यह चीज कीड़े वाले दांत पर रख लो, 2 मिनट में सारा दर्द और कीड़े दोनों खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों को दांतों में दर्द रहता है आए दिन, या जिनको कैविटीज हो गई हैं, मतलब दांतों में छेद हो गया है, गड्ढे हो गए हैं, दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है, और जिनके आसार लग रहे हैं कि मसूड़ों में सूजन आनी शुरू हो गई है, मसूड़े सूज गए हैं, दांतों में अक्सर दर्द रहता है, वो क्या करें? और अगर बहुत बैड ब्रीथ आनी शुरू हो जाए, मतलब जो सांसें हैं उनसे दुर्गंध आनी शुरू हो जाए, तो क्या करें? आज आपको मैं बहुत ही जबरदस्त 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जो बेहद आसान है। शायद आपने पहले कभी इनको ना सुना हो, या शायद सुना भी होगा तो इनकी इंपॉर्टेंस ना समझी हो। उस तरीकों को मैं बताऊंगा, और ये इतने जरूरी तरीके हैं और इतने पावरफुल कारगर तरीके हैं कि आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। मैं बता दूं कि जिनके दांत में दर्द होने लगा है, खास करके जो प्रेग्नेंट लेडी जब होती हैं, तब उनको अगर कभी भी ऐसा दर्द होता है तो उनको अवॉइड किया जाता है कि वो पेन किलर लें, क्योंकि पेन किलर दांत का दर्द तो खत्म कर देती है, लेकिन जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो ऐसे केसेस में मैं यही सजेस्ट करता हूं कि उस टाइम पे कभी भी अपने लिए पेन किलर नहीं लेना चाहिए। उनका दांतों का दर्द इस जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जब भी ऐसा दर्द हो तो पेन किलर ना लें, और किसी भी पेन किलर को लेना ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा हानिकारक रहता है। वो इमीडिएटली तो आपको दर्द से राहत दे देता है, लेकिन वो हमेशा के लिए ठीक नहीं करता है। तो इसलिए मैं बताऊं, बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। फिटकरी सब लोगों के घर में होती है, आपको फिटकरी बहुत सारा आपके घर में यूज हुआ होगा, मैं उसका इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं, फटाफट से बताऊंगा। देखो, जो फिटकरी है बाजार में 2 तरह की आपको मिलेगी। एक तो बिल्कुल आपकी लगभग वैसी फिटकरी होती है, दूसरे टाइप की एक होती है टिकड़ी बनी होती है। ये वाली आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं कि जो फिटकरी आप लेंगे वो जैसे मिस्री की डली होती है उस तरीके की लगेगी, आपको यही लेनी है। मिस्री जैसे होती है वैसी फिटकरी आपको लेनी है, और वैसी नहीं लेनी है जो बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी सी वैसी होती हैं जो सैलून में इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाली नहीं लेनी है। मैं आपको बता दूं, फिटकरी लेनी है जो छोटी छोटी होती हैं, जो मेडिकल यूज के लिए फिटकरी आती है, वो आपको लेना है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर पे तो आपको मेडिकल यूज वाली फिटकरी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप वैसे नॉर्मल दुकान पे लेते हैं जहाँ पे कॉस्मेटिक्स की चीजें मिलती हैं, तो वहां पर जो सैलून में यूज होती है वो फिटकरी मिलेगी, तो वो नहीं आपको लेनी है। आपको मेडिकल स्टोर से फिटकरी ले लीजिए, और इसको आपको पीस लेना है। और फिर क्या करिए कि आपका जहां पे ये दर्द हो रहा है, आपका जहां पे कैविटी है, आपको मैं बताऊं वहां पर आपको ये वाले फिटकरी पीसने के बाद इसका पाउडर बन जाएगा, वो आपको थोड़ा सा डाल लेना है। और जब वो आप डालेंगे लगभग 20-30 सेकंड आप उसको रहने दीजिए। फिर आप क्या कीजिए कि आप पानी लीजिए और कुल्ला करके उसको बाहर कर दीजिए, और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। या आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको क्या करना है कि आप अपने मुंह में लेके अच्छी तरह से कम 25-30 सेकंड मुंह में अपना कुल्ला करें। मतलब आपको वो जो पाउडर बना है उसको पानी में घोल लें, थोड़ा सा पानी में, लगभग इतना सा पानी आप गिलास में लेके, और उसको अपने मुंह में भर के उसका कुल्ला करें। लगभग इसको भी 20-30 सेकंड आपको रखना है, और ख्याल रखें कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी आपको बाहर ही निकालना है। फिर 20-30 सेकंड के बाद आपको पानी मुंह से बाहर निकाल देना है। फिर 1-1.5 मिनट 2 मिनट के बाद आप फिर से 2-3 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी से कुल्ला कर सकते हैं, तो जो मुंह के कुछ स्वाद चेंज हुआ है वो आपका ठीक हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि आप इसको 2 तरह से भी कर सकते हैं, मतलब 2 बार कर सकते हैं तो और अच्छा होगा। एक बार आपने ऐसा किया, दूसरी बार फिर से आप पाउडर थोड़ा सा घोल लीजिए पानी में, उसको मुंह में ले जाइए, उसका 20-30 सेकंड तक कुल्ला कीजिए, और फिर उसको निकाल दीजिए। फिर से 1-2 मिनट बाद आप गर्म पानी से कुल्ला कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि दोबारा जब फिर से दर्द होगा तो फिर से यही करना है, और अगर दर्द नहीं भी होता है दोबारा तो भी आपको 2-3 दिन ये कर लेना है, 2 टाइम। तो ये आपका जो ये समस्या है, गम्स में जो स्वेलिंग आ रही है, आपको इससे राहत मिल जाएगी। आपकी स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, और जो दांत का दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही कमाल का आइटम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका है।
दूसरा मैं आपको बताऊं कि टूथपेस्ट में नमक होता है। इसी से समझ जाना चाहिए कि नमक जो है वो बड़ी ही जबरदस्त चीज है। कहते हैं ना, ऐड आता है कि इस टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक का ऐड वो कर रहे हैं टूथपेस्ट के लिए। मतलब नमक अगर टूथपेस्ट में है तो बहुत फायदेमंद है। तो वो चीज सच होती है। अपने दांतों का जिंदगी भर अगर आप ख्याल रखना चाहते हैं तो मीठा एकदम से, आपने अगर मीठा खाया है, लग गया है, बहुत तकलीफ हो गई है, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपको आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालना है। कोई सा भी आप नमक ले सकते हैं, सेंधा नमक ले लें या आप नॉर्मल जो नमक आता है वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा लेना है कि आपका जो पानी है बहुत अच्छे से नमकीन हो जाए। हाई बीपी वाला ख्याल रखें जरा कि वो इसको यूज ना करें, अदरवाइज आपको उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। कि आपको ये नहीं करना है जिनका बीपी बहुत हाई रहता है। अच्छी तरह से आपको रात को सोने से पहले ये चीज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये ऐसा करेगा दांत में, इसको जब आपने पानी में ले लिया, नमक लेके आधा चम्मच नमक डाल लिया, तो उसको आपको मुंह में भरना है पानी को, और लगभग जहां पे पानी है वहां पे आपका मुंह में जो पानी है उसको कम से कम आपको 3 मिनट तक रखना है मुंह में। ये आपको शाम को जब आप लेटने जाएंगे उससे पहले करना है, और ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये इंस्टेंट राहत देता है, तुरंत ही राहत देता है। दूसरा, कुछ दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि ये पानी लगना या फिर आपके दांत में दर्द, ये सब आपका चला जाएगा। धीरे धीरे करके आपके दांत की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप देखना, इसको ट्राई करके 5-7 दिन के अंदर ही आप 8वें दिन से कहेंगे कि मुंह बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया है, ना तो मुंह की स्मेल आ रही है, ना दांत के कीड़े हैं। ये सब आपके फायदे में जाएगा, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि एक फिटकरी के साथ ये करना है। इसी फिटकरी को, जो मैंने बताया था, जो मेडिकल वाली फिटकरी होती है, वही आपको लानी है। इसको आपको तवे पे भून लेना है। आप तवे पे इसको भून लीजिए, और फिर इसको भूनने के बाद आप इसको कूट पीस लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए पानी के साथ। आप इसका पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी हल्का सा ले करके, तो फिटकरी के पाउडर को आप पानी से थोड़ा सा मिलाएंगे, तो वो थोड़ा पेस्ट जैसा जब बन जाए, थोड़ा ही पानी मिलाना है, तो आपको बस ये तरीका हो गया। अब आपको क्या करना है, ठीक से वो आपका जब बन गया है पेस्ट, तो आपको जहां पर आपकी कैविटी है या जहां पर ये दर्द हो रहा है, जहां पर मसूड़े में सूजन है, वहां पर ये पेस्ट आपको लगा देना है। आप इसको पेस्ट को वहां लगा दीजिए, और जब ये पेस्ट आपका लगा रहेगा थोड़ी देर तक, लगभग 3-4 मिनट ये भी लगा रहने देना है, तो आप देखेंगे कि दर्द तुरंत ही राहत उसमें मिलेगी। जो दर्द हो रहा था कैविटी में, तो अब वहां पे दर्द से छुटकारा तुरंत मिल जाएगा, कीड़े इससे मर जाते हैं। और दूसरी चीज, जो स्वेलिंग है, जब आप 3-4 बार इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो भी खत्म हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि दर्द मान लो आपका एक ही बार में खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में इसको लगाना है। इसको कम से कम आप 2-2 बार लगाएं दिन में, और इसको कम से कम आपको 5 दिन लगाना है। आप 5 दिन लगाएंगे तो ये पूरी तरह से आपका सही कर देगा दांत, जहाँ पे दर्द हो रहा है कैविटी की वजह से या जहाँ पे स्वेलिंग है, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है आपके दांत में। तो आप इसको भी इस्तेमाल करके देखें। ये जो तरीके हैं, ये दांत के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। जो दांत में कैविटी हो जाती है, जो कीड़े हो जाते हैं, आपका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, और ये पूरी तरह से इस समस्या को उखाड़ के फेंक देता है, आप ये समझ लो। आप इसको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपके दांत के कीड़े, कैविटी में जो दर्द है, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, और आपके जो मसूड़े में सूजन है वो भी खत्म हो जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारा यही प्रयास है।